ए हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। सो थोड़े दिनों बाद आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट्स हुई हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो चैनल में नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, यूट्यूब की वीडियो की। और अभी ये एक नई चीज़ है, मतलब नई तो नहीं है, खैर पुरानी है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। और मतलब मेरे ग्रुप में हमेशा जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे रखा है आईपीएल। ठीक है, दीज लेवल्स आर आईपीएल लेवल्स। गैन के ऑप्शंस के थ्रू निकाला था, लेकिन ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट प्रीमियम लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये आईपीएल लेवल्स आपको मिल जाते हैं अगर आप चैनल में रहेंगे। और इनको यूज कैसे करना है तो उसको भी एक बार आज समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने वेबिनार करना था तो मैं अभी फ्री नहीं हो पा रहा, तो आज इसी सेशन में उसको क्लियर कर दूंगा कि इसमें कल कैसे काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको जब भी काम करना है किसी भी लेवल के ऊपर, तो वहां पर आपके पास दो से तीन ही सिनेरियो होते हैं। ठीक है, दो से तीन सिनेरियो होते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, ये जो लेवल है ये इंस्टीट्यूट लेवल्स हैं। इंस्टीट्यूट लेवल का मतलब यहां से बड़ा प्लेयर एंट्री करता है। ठीक है, और जब भी लेवल आते हैं, जैसे अभी मार्केट नीचे है तो ये लेवल अभी फिलहाल इसके लिए कैसे काम करेगा। तो आपको इन सिंपल वर्ड्स में इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये लेवल्स जो होंगे ये काम करेंगे आपके सप्लाई और डिमांड के। ठीक है, सप्लाई और डिमांड, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल्स हैं, ये सप्लाई और डिमांड लेवल हैं। ये वो सप्लाई डिमांड नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं, जो रैली बेस्ड रैली इस इधर उधर से जो तरीकों से निकालते हैं, ये उनके ऊपर बेस्ड नहीं है। ये बहुत ही प्रिसाइज लेवल्स हैं और बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करके निकाले गए हैं। आप अपना जितना भी सप्लाई डिमांड जो आरबीआर वगैरह यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, उनसे ये लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो बहुत अच्छा है, आप अपने आप लगा सकते हैं। पर ये इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंस है, कैलकुलेशंस है। और ज्ञान के बहुत सारे फॉर्मूलोज को मैंने बेसिकली निचोड़ के बोलिए, या उनके अंदर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस डाल के कुछ अपना अ, मतलब छोटा मोटा ट्विक विक करके ये चीज बनाई है। तो इसलिए ये बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अभी मैं समझाता हूँ इस पे काम कैसे करना है। अभी फिलहाल ये समझिए, ये एक सप्लाई जोन है, या इन अदर वर्ड्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो भाई ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि एक कैंडल ऐसे जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगी तो आप अपनी बाई की एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कैंडल क्लोज हो रही है, अगर उसकी विक बड़ी है, मतलब वो लो बड़ा है, तो उस लो के नीचे थोड़ा सा 5-7% का अपना बफर रख के, बफर का मतलब अगर 200 रुपए का है तो 200 रुपए का 5% हो जाएगा 10 रुपए। तो आप यहाँ पर 190 रुपए का अपना एसएल मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई आपने यहाँ बाय इनिशिएट कर दिया। अब क्या हुआ, बाय इनिशिएट हुआ, मार्केट ऊपर गया तो बहुत अच्छा हो गया। ये आपका पहला सिनेरियो आता है, जैसे ही लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो, आपने यहाँ पर बाय कर लिया। अगर ये कैंडल का विक बड़ा है तो उसके नीचे एसएल ले लीजिएगा। अगर विक छोटा है तो नीचे अगर लेवल दिख रहा है तो उस लेवल का लीजिएगा। नहीं तो बहुत ही सेवर सेफ और कंजर्वेटिव काम करना है, तो जो स्विंग का लो होगा उस समय जो भी स्विंग बनेगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी काम करूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लेवल था, ये लेवल जैसे ही टूट गया तो अब मेरी जो एंट्री, तो यहाँ तो बहुत बड़ी एंट्री है, 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। बाई चांस छोटा आ रहा होता तो ये जो कंजर्वेटिव सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली कैंडल का लो होगा। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूज करना है। कोशिश करिएगा क्लोजिंग पे ही अपना ट्रेड को खत्म करें, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा लगा के आप बैठ जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्योंकि देखिए ऑप्शन मार्केट है, प्रीमियम एकदम से डिके होता है और एकदम से ही भगाते हैं वो। तो बहुत बार आप ऐसे जहां ऐसे लगाते हैं, मतलब जैसे ये लेवल है आपने इस पे ऐसे लगा दिया, तो बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पर एक विक लगेगी और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो वी विल वेट फॉर द क्लोजिंग। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो आपके एसएल लगेगी इसके अंदर। एसएल सिर्फ और सिर्फ उसी सिनेरियो में लगते हैं जब मार्केट नाटक करती है, नाटक इन द सेंस कि ऐसे ऐसे चल रही है, या फिर एक बार ऐसे ऊपर भाग गई फिर नीचे भाग गई और उसके बाद पूरे दिन ऐसे ही चलती रही। तो ये अभी पीछे 1-2 दिन ऐसा हुआ है। नहीं तो आपको जनरली क्या होता है, क्लियर ट्रेंड मिल रहा है मार्केट के अंदर अभी। तो क्लियर ट्रेंड में ये आपको हमेशा काम करेगा, और हमेशा क्या काम करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जोन मिल जाता है। कभी कभी जोन्स ऐसे होते हैं जो अभी पीछे, अभी अगर मैं अभी दिखाऊं शायद चार्ट, अभी मैं जाता हूँ अभी चैनल के ऊपर दिखाऊंगा आपको। तो उस समय क्या होता है कि नीचे से ऐसे, अब पहला सिनेरियो समझ आ गया। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, नीचे चली गई, उसके बाद मार्केट ने जो ये नीचे लेवल था, सपोज 160 का लेवल है और ये 200 का लेवल है। ठीक है, अब मार्केट कहीं खुली थी 180 पे, 180 से वो नीचे चलेगी 160। अब 160 जाने के बाद वापस वो 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऐसे।
तो जैसे ही ये वापस 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, जैसे ये 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यू कैन एंटर इन बाय। आपका फर्स्ट टारगेट ये 200 आ जाएगा, जो ऊपर वाला लेवल है, क्योंकि जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो बहुत बार जब रेंज में होता है बाजार, तो ऐसे ही होता है कि मार्केट ऐसे ही चलती है, ऐसे ऐसे चलेगी इसके अंदर ही। तो आपको जब एक ट्रेड मिल जाए तो उसके शांति से बैठ जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि मेरे को और ट्रेड्स लेने हैं। तो ये आपका दूसरा सिनेरियो हो गया। ठीक है, यही दो सिनेरियो होते हैं। तीसरा सिनेरियो जनरली क्या होता है कि मार्केट फिर इसी साइडवेज में ऐसे घूमती रहती है। तो या तो वो हाई के ऊपर निकल जाए तो बाय करना है, या फिर जब नीचे से नीचे आके वापस इसको ऊपर की तरफ काट दे तब आपको एंट्री करना है। यही दो तरीके हैं। मतलब कहते हैं ना, रेजिस्टेंस अगर टूट गया, ये रेजिस्टेंस टूट गया, तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ये वापस नीचे अगर इसके भी नीचे ले जाता है, तो ये फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही तोड़ेगा, दिस इज योर एंट्री, दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने सेल करना नहीं है। थर्ड एंट्री हमें मिलेगी जैसे ये वापस उस लेवल के ऊपर आ जाएगा। दीज आर द थ्री सिनेरियोज, नथिंग एल्स। बस यही तीन सिनेरियो हैं, इसी तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पसंद मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को पर्सनली पिंग कर सकते हैं, और अगर वेबिनार की नीड होगी तो मैं इसका वेबिनार भी वहां पर रख दूंगा। तो अभी लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का 85,800 का कॉल है। इसके लेवल रहेंगे 367 टू 388। ये मंडे के लिए लेवल है। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी पुट के, तो पुट में जो लेवल रहने वाला है वो 264 टू 285 रहने वाला है। निफ्टी की मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं मेरे को स्ट्राइक के अंदर कुछ इश्यूज लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। 26,200 की कॉल पुट में हमने काम करना है। तो 26,200 की कॉल का जो लेवल रहेगा वो 169 से 180 का रहेगा। और जो पुट का लेवल रहेगा वो रहेगा 22 रुपए से 12 रुपए के बीच में। ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स आप नोट कर लीजिए। और मैं आज अभी पिछले एक हफ्ते से एक स्टॉक देता हूं, जिसमें हम नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं। जनरली अभी तक जब भी दिए हैं तो वो नेक्स्ट डे में ही मूव आ गए हैं। तो वो स्टॉक में भी आपको दे देता हूँ, वो है सन फार्मा। तो कल आप सन फार्मा को देख सकते हो। सन फार्मा कल के लिए बहुत ही जबरदस्त मूव दे सकता है। कल नहीं देगा तो परसों 101% ये मूव दे देगा। तो इसलिए सन फार्मा पे बहुत अच्छे से अपना काम कर लीजिए। जो भी प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी यूज करते हैं उसको यूज कर लीजिए, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजें समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। ये जो मैं एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो हमारा लेवल था 146 का 31 तारीख का। मार्केट खुली नीचे। नीचे खुलने के बाद ये जैसे ही यहाँ क्लोजिंग आई, तो दिस इज योर बाय। यहाँ आप बाय कर लीजिए इसको। 160, 170, 70, 75 के आसपास की बाइंग थी। 175 से सीधा 276 हो गया था। पहला टारगेट वैसे आपके लिए ये था। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आराम से बैठ रही है, चल रही है। जैसे ये टारगेट लग जाए, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ जाइए। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया और 50% यहाँ बुक कर लिया। उसके बाद चलने दीजिए जहां चल रहा है। तो ये आपका सेकंड सिनारियो था कि मार्केट नीचे खुलने के बाद लेवल को तोड़ रही है, तो यहाँ पर बाय आएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ क्यों नहीं बाय मिल रहा। तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। वो अभी मैं नहीं बता रहा। ये आईपीएल लेवल्स हैं, इंस्टीट्यूट प्रीमियम लेवल है। पूरे दिन काम करते हैं। एक बार आपको एक दिन पहले मिल जाते हैं कि ये एक दिन पहले आपको ये लेवल मिल गया था 146 का। ये जैसे ही मिला आपका यहाँ काम बन गया। आपको पूरे दिन में एक बार एंट्री मिलेगी, और वो एंट्री जैसे ही मिलेगी आप अपना काम करिए, उसको बाय बाय कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया सिनेरियो नंबर 2। अब आपको और भी दिखाता हूं मैं कुछ सिनेरियोज। ओके, ये देखिए निफ्टी का लेवल। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। ये आपका सिनेरियो 1 है। ये आपका लेवल था, हाई टूट गया, कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पर दो तरीके के काम होते हैं। या तो आप सीधा यहाँ पर बाय कर लो, ठीक है, बाय करके आपका कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ये रहा। दूसरा ये है कि थोड़ा ऊपर लग रहा है, नीचे आने दो। 119 रुपए के आसपास मैंने देखो यहाँ पर कहीं पर बाइंग पकड़ी थी, 119 रुपए के आसपास। और यहाँ से डबल हुआ है। डबल मतलब उस दिन जो अभी मूव आया था, जो कल या परसों का, तो ये उसकी मूवमेंट है। तो आपने जब देखिए यहाँ बाय पकड़ा, बाय पकड़ने के बाद जैसे ही आपको लगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एसएल को अपना मेंटेन कर लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, और उसको चलने दीजिए जहां तक चल रहा है। ठीक है। 20 से 30% का मार्जिन भी अगर आप हर रोज 20% भी निकाल लेते हैं, तो मैं कहता हूँ आप मतलब हर रोज तो ट्रेड नहीं आता, 15 दिन भी अगर आपने ट्रेड को पकड़ा, तो ये सर आपको 300% की रिटर्न देता है।
आपकी जो भी इक्विटी है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो मैं 300% की बात नहीं करता यहाँ पर। आप अगर जो भी काम करते हैं, स्टॉप लॉस, स्वॉप लॉस, कुछ कंफ्यूजन के साथ कुछ भी काम करते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ अगर 50 से 100% का भी आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकाल लेते हैं तो दैट इज इनफ। क्योंकि ये जो लेवल है ये आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, और ये लेवल इंस्टीट्यूट लेवल है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। यहाँ पर काम होगा ही होगा, इस लेवल से काम होगा ही होगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक आधा और एग्जांपल अगर मुझे दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके। हम्म। ये निफ्टी का ही था। ओके, यहाँ देखिए अब इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पहले नीचे गया, नीचे जाते ही ऊपर आया, ऊपर आते ही ये टारगेट मिल गया, टारगेट मिलने के बाद ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए यहाँ पर जैसे ही ये वापस अपनी रेंज में आ गया, तो दिस इज योर एग्जिट। अब देखिए जो मैंने कहा ना कि ये जो लेवल्स है ना, छोटे मोटे लेवल नहीं है। वापस यहीं रुका, फिर भागा ऊपर वहीं पर। तो 91 से 118 में ही पूरा दिन निकाल दिया इसने। ठीक है, 91 से 119 के बीच में। तो आपको यहाँ पर दो बार ट्रेड मिला, पहला ट्रेड यहाँ मिला, टारगेट मिल गया। जब ये यहाँ पर नीचे आया होगा ना, उस समय पुट के अंदर आपकी एंट्री 100% बन गई होगी। यहाँ पुट की एंट्री पकड़ सकते थे, पुट की एंट्री ने आपको यहाँ टारगेट दे दिया, फिर आपको यहाँ पर कॉल ने एंट्री दी और कॉल ने यहाँ पर आपको टारगेट दे दिया। तो बहुत सिंपल सिस्टम है, कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं, सिर्फ उसी के हिसाब से काम करना है। कैंडल्स की थोड़ी जान पहचान रखते हैं तो कैंडल से भी आपको बहुत बेनिफिट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप फेल भी हो जाओगे उस कैंडल की वजह से, तो इसलिए उसको ज्यादा कंफ्यूजमेंट में मत आओ। सीधा सीधा यहाँ पर देखो, ऊपर बंद हो रहा है, बाइंग कर लेंगे, नीचे आ गया, इस ऊपर से वापस नीचे आ रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, कोई ज्यादा बड़ा आपको गेम नहीं करना है इसमें। ठीक है। तो ये तो था पूरा आपका लेवल्स का। और आप कल निफ्टी और सेंसेक्स पे लेवल लगा के देखिएगा, आपको फिर थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। और मैं अभी स्टॉक्स के नहीं दे रहा लेवल्स, क्योंकि स्टॉक के लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैं उनको नहीं दे रहा। क्योंकि जब मैं स्टॉक के लेवल देता हूँ तो वो एक एक दिन में डबल हो जाते हैं, खासकर जो लास्ट के वीक्स में जितने भी मैंने लेवल दिए हैं। सन फार्मा को ये ध्यान में रखिएगा। अभी एक नई चीज स्टार्ट करी है मैंने, मल्टी बैगर स्टॉक्स को निकालने की। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मेरे वहां पर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एस आई पी स्टॉक्स भी रखे हैं, अगर आप एस आई पी करना चाहते हो तो एस आई पी भी कर लीजिएगा उसके अंदर। तो इनको आप आके देख सकते हैं, और रेगुलर बेस पे यहाँ पर भी कोई ना कोई एक स्टॉक मैं आपको देता रहता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि इनमें बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ सकती है। देखिए अभी केन्स मैंने दे रखा है एक एस आई पी मोड पे, और साइमन है अपने पास एस आई पी मोड पे, तो आप उन दोनों को एस आई पी मोड पे ले सकते हो। तो हर चीज का आपको अपडेट मिल जाएगा। ये कभी एक इंडिकेटर भी हमने बनाया है जो कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को निकालता है। सो वो भी हमने चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। तो आपको अगर ये ग्रुप में भी ज्वाइन करना है, चैनल में ज्वाइन करना है, तो आप ये चैनल में आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं यहाँ पर इस चैनल में भी दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कर पाएंगे, क्योंकि मैं रोज रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं चैनल पे ही अपडेट दे देता हूँ। तो आप उस पे आके मेरे को अपना जो भी अपडेट है वहां से आप ले सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।